हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम समझने वाले हैं मंथली ऑप्शन सेलिंग, वो भी स्ट्रेंगल्स के साथ। आप ध्यान से देखिएगा, बेसिकली स्ट्रेंगल्स क्या होते हैं। स्ट्रेंगल्स का मतलब होता है कि हम दूर के ओटीएम ऑप्शन शॉर्ट करें। अब सवाल दूसरा आता है, बोले मंथली क्यों करना है हमको, वीकली क्यों नहीं कर सकते, वीकली स्ट्रेंगल में क्या दिक्कत है। शायद तक आपने इस वाले चैनल पर रेयर केस में वीकली स्ट्रेंगल्स की बात करी हो, जब हम ट्रेड को पोजीशन रखने की बात कर रहे हैं। मैं आपको कारण बताता हूं क्यों। वीकली स्ट्रेंगल्स में आप कितने रुपए का ऑप्शन शॉर्ट करोगे, 100 रुपए के बेचोगे, ठीक है। 100 रुपए के आप देखोगे, मुश्किल से 100 स्ट्राइक 200 स्ट्राइक 2 रुपए मिल जाएगा। कहने के तौर पे अगर मार्केट 25-300 चल रहा है तो आप देखोगे यहाँ पर 25-500 तक तो आपको 100 रुपए से नीचे मिलने लगेगा। अब यहाँ पे एक दिक्कत है, निफ्टी के लिए 200 पॉइंट चलना आजकल बहुत छोटी बात हो गई है। वो पुराना वाला प्रीमियम है। मैंने एक डाटा कंपेयर किया था, तो डाटा ये बता रहा था कि 2010 में एट द मनी पे जो प्रीमियम होते थे वो 4%, 4.5% के बराबर होते थे। निफ्टी के कितने होते थे? 4 से 4.5% के बराबर। अभी हाल क्या हो गया, ये घट करके आ गए 2% से भी नीचे। और निफ्टी के लिए 2% चलना कोई बहुत बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं होती है। जबकि अब तो भाव 23,000 का हो चुका है, तब भाव 10,000 का था। 10,000 पे 5% चलना मतलब 500 पॉइंट चलना, जो कि इतना इजी मूव नहीं होता था। तो 2010-2011 के आसपास ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा पैसा बनता था कंपेयर टू अभी हाल क्या है, दिक्कत आने लगी। क्योंकि जब से वीकली ऑप्शन आए, लोग काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो चुके हैं ऑप्शन सेलिंग की तरफ। और इससे एक दिक्कत ये बनी है कि जो एज थी ऑप्शन सेलिंग की, वो अब धीरे धीरे घटती नजर आ रही है। कुछ समय बाद ऐसी स्थिति आ जाएगी कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग एक बराबर काम करेगी, जो कि स्टॉक ऑप्शंस में हमें होती दिखाई भी दे रही है। अगर कोई सूझबूझता और समझदारी से सेलिंग करता है तो ही वो ऑप्शन सेलिंग में पैसा बना पाएगा जब स्टॉक ऑप्शंस की बात हो रही है। क्योंकि वहां पर भी मंथली ऑप्शन है जो कि बहुत जल्दी वीकली के आसपास पहुंच जाते हैं। और लास्ट वीक बंद कर देने के कारण जो ऑप्शन सेलर के पास एज थी वो वैसे उससे छीन ली गई है। और वहां पर ऑप्शन बायर का फायदा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आखिरी वीक तक अगर उसको होल्ड करने की अनुमति नहीं है, तो इसका मतलब वो ऑप्शन क्या कर पा रहेगा, जीरो करने से बच पा रहा है। तो जो लोग पहले बेवकूफ की तरह ऑप्शन को होल्ड करते थे और 10 रुपए के ऑप्शन को आखिरी में जीरो तक ले जाते थे, अब कम से कम उनका वो बच जा रहा है। इसलिए स्टॉक ऑप्शंस पे ऑप्शन बायर के पास एक एज आ चुकी है, जो ऑप्शन सेलर को समय के साथ में बीट करनी होगी, या फिर प्रीमियम्स मार्केट में बढ़ जाए, आईवी हाईवे पे ट्रेड करने लगे, तो शायद तक ऑप्शन सेलर के वापस से एज आ पाए। अब यहां से हम बात कर रहे हैं कि ऑप्शन सेलर के पास एज नहीं है, तो वो एज कहां से लेके आएगा? वो एज लेके आएगा टाइम से मांग के, कि टाइम आप ही मुझे वो एज दो जिसकी मुझे जरूरत है। और उसी के लिए मैंने ये वाली ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन करी है। क्या स्ट्रेटेजी है, ध्यान से सुनिएगा। अगर अभी हाल आप सितंबर में हो तो आपको आराम से वेट करना है 25 सितंबर का, 26 सितंबर का, और बल्कि आराम से 30 सितंबर का। और यहां से फिर आप जाओगे 1 तारीख पर। तो जब ये 25, 26 से 30 तारीख के बीच में आप जब पहुंच जाओ, तो अगला महीना कौन सा आता है, जितने लोगों को नहीं पता बता दो। अगला महीना आएगा अक्टूबर, उसके बाद आएगा आपका नवंबर। तो नवंबर की एक्सपायरी आपको ट्रेड करनी होगी कब? इस टाइम के बीच में। अब आप बोलोगे इतना दूर? जी हाँ, बिल्कुल इतना दूर। और जब हम अक्टूबर के बिल्कुल मिड में पहुंच जाएंगे 25 से 31 के बीच में, तो वहां पे हम जाएंगे और क्या ट्रेड करेंगे? दिसंबर। यानी कि हम यहां पे 2 महीने आगे काम करके चल रहे हैं। अभी मैं भी वाली वीडियो क्यों बना रहा हूं, ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो, समझ लो। और एक डेमो ट्रेड आप अभी से, पेपर ट्रेड आप अभी से बना के छोड़ दो कि क्या स्थिति बनेगी, आपको खुद समय के साथ पता चलते चले जाएगा। ये चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अब करना क्या है, स्ट्रेंगल्स। तो कितने दूर का स्ट्रेंगल्स, क्या प्रीमियम होना चाहिए, सीधा मैं आपको ऑप्शन चेन के ऊपर लेके चलूंगा। और वहां से आपको समझाऊंगा कि अगर आप इतने दूर के ऑप्शन बेचोगे और उनको कंटिन्यूअसली मैनेज करोगे विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, तो पूरा चांस बनेगा कि आप पैसा बनाओगे। अब देखिएगा क्या करना है। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि हमें क्या करना है। उसके लिए मैं आपको सीधा कहां पे लेके चल रहा हूँ, ऑप्स्ट्रा पे लेकर के चल रहा हूँ। एक्सपायरी मेरे को कौन सी सिलेक्ट करनी है? एक्सपायरी सिलेक्ट करनी है मेरे को नवंबर। तो नवंबर एक्सपायरी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा 150 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम ढूंढने का प्रयास करूं कि ये कितना दूर है। नवंबर पे मैं हूं, यहाँ पे 150 पॉइंट की अगर मैं देखूं तो 150 पॉइंट कहां जाके मिल रहा है? एक तो मिल रहा है 750 पे। मुझे पता है 750 इलिक्विड है, क्योंकि उससे नीचे का प्रीमियम यहाँ पे 111 है। तो ऐसा पॉसिबल है नहीं कि नीचे वाला प्रीमियम 111 हो। इसका मतलब मुझे राउंड फिगर पकड़ना पड़ेगा, या फिर मुझे वो स्ट्राइक पकड़नी पड़ेगी जो सबसे ज्यादा लिक्विड हो। अब आप पूछोगे लिक्विड कहां से पता चलेगी? ऑप्शन चेन पे आप जाओगे, आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये 3,07,000 क्वांटिटी हरे कलर में जो बता रही है, ये यह बता रही है कि यहाँ पर इस वाली साइड पे पुट ऑप्शन पे सबसे बढ़िया अगर ओआई कहीं खड़ा है तो वो 23,500 पर खड़ा हुआ है। उसके बाद 400 पे 90,500 क्वांटिटी वहां पर भी खड़ी है। अच्छा, और कहां मिल रहा है? तो 24,000 पर हमें 2,74,000 क्वांटिटी के साथ में 144 का भाव मिल रहा है। तो या तो मैं इस 144 को सिलेक्ट करूंगा या फिर 94 को। ये दोनों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या मैं करने वाला हूँ, एक 144 मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और दूसरा यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, 94 इंपॉर्टेंट है। अभी ये डिपेंड करेगा कि मुझे तेजी लग रही है कि मंदी लग रही है, उसके हिसाब से मैं इस स्ट्राइक को उठाऊंगा। आगे चलते हैं, कॉल ऑप्शन पे भी मुझे 144 94 सबसे ज्यादा ओआई वाली स्ट्राइक उठानी है, तो फटाफट से चलेंगे कॉल ऑप्शन का एनालिसिस करने। अब यहां पर मैं कॉल ऑप्शन के लिए आता हूं, तो यहां पर एक तरफ दिखाई दे रहा है मुझे 1,38,000, जो कि ये कॉल ऑप्शन के लिए सबसे महंगा बता रहा है, सबसे ज्यादा ओआई बता रहा है। और दूसरा यहां पर आता है 26,500 पे 90,000 के साथ में। दोनों का प्रीमियम देखिएगा आप ध्यान से, एक है यहां पर 92 और दूसरा है यहां पर अपना 196। तो किसको प्रेफरेंस दूं और क्या यहां पे सही ट्रेड हो रहा होगा ये भी जानना जरूरी है। जैसे कि अगर एक स्ट्राइक में नीचे आता हूं तो यहां 500 हो जाता है, तो ये सही ट्रेड नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे सिर्फ 25 क्वांटिटी का हुआ ही है, इसलिए ये सही ट्रेड नहीं है। इसके अलावा जिसपे 53,000 खड़ा है वहां मैच करो 371, ये एकदम सही ट्रेड है। अब देखो आप डिफरेंस 26,000 से 26,500 के बीच में कितने दूर का डिफरेंस है, तो यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है वो 170 रुपए के आसपास का डिफरेंस आ रहा है 500 पॉइंट के इसमें अंतर में। तो ये एकदम नोटेबल डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, वर्केबल है। अब यहां पे मुझे क्या करना है, आपको ये एनालिसिस करना है कि आपको तेजी लग रही है कि मंदी लग रही है, पहली चीज। और दूसरी चीज, आपके पास फंड कितना है। आपने कहा मेरे पास सफिशिएंट फंड है कि मैं 2 लॉट ट्रेड कर सकता हूं, इतनी अगर मिनिमम कैपेसिटी है। हम यहां पे हेज नहीं लेने वाले हैं, ये मैं आपको अभी बता देता हूं। हेज क्यों नहीं लेने वाले, क्योंकि हम इतनी दूर है कि अगर हम हेज खरीदने जाएंगे तो एक तो हमें लिक्विडिटी का इशू आएगा, और दूसरा हम जो पैसा कमाने जा रहे हैं वो अधिकतर हम हेजेस में लूज कर देंगे। तो उसको लूज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ नेकेड सेलिंग कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं ध्यान से देखिए। अब अगर मैं 2 लॉट मिनिमम पे काम कर सकता हूं तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 27,000 की ये जो सी है इसे 2 लॉट शॉर्ट करूंगा। अभी आप स्ट्रेटेजी देखना, आपको खुद पता चलेगा। और यहां पर मैं जाऊंगा पुट ऑप्शन की तरफ, और पुट ऑप्शन पे मैंने जो दोनों स्ट्राइक आपको बताई थी, जो मैंने सोच के रखी थी कि हम इस्तेमाल में लेनी है, एक कौन सी वाली है, 94 रुपीज वाली, जिसमें सबसे ज्यादा हुआ है, तो हमने कहा क्यों ना इस वाई को बढ़ाया जाए। और दूसरा यहां पर 24,000 वाली 144 रुपए की, ये भी मैं एक लॉट शॉर्ट करूंगा। अब यहां पे क्या हुआ, 2 लॉट बिक गए। तो पहले अपन इसको ठीक करेंगे फटाफट से कि हमें कितने चाहिए, ये एक लॉट चाहिए, नहीं तो हमारा ट्रेड क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। हमें क्या करना है, क्वांटिटी को भी मैनेज करना है। तो क्वांटिटी को मैनेज करने के लिए यहां पर मैंने क्वांटिटी बराबर कर दी। अब आप ध्यान से देखोगे 2 लॉट यहां पे कॉल शॉर्ट है और एक लॉट यहां पे पुट शॉर्ट है। डेल्टा मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, आपको दिखाई देगा। यहां पर मार्केट ऊपर चलेगा तो भी मैं होल्ड हूं, नीचे जाएगा तो भी मैं होल्ड हूं। ओवरऑल अगर आप ग्रीक्स देखोगे तो ग्रीक्स आपको बताएंगे कि डेल्टा अभी भी ओवरऑल सिनेरियो में नेगेटिव है, मतलब फायदा अभी भी नीचे जाने में ज्यादा है। अब ऐसा क्यों आ रहा है, आप सोचिए ऐसा प्रैक्टिकली क्यों आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके जो पुट ऑप्शंस के प्रीमियम है वो हाई है कंपेयर टू कॉल ऑप्शन। 25,500 पे 27,000 जाने पे सिर्फ 100 रुपए है, पर 25,500 से आप 2,000 पॉइंट नीचे आ रहे हो तब जाके 94 रुपीज मिल रहे हैं। इसलिए यहां पर आपका डेल्टा नेगेटिव आ रहा है कि मार्केट नीचे भी जाएगा तो पुट ऑप्शन इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी एक पॉइंट तक, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा थीटा मौजूद है। इसलिए मैं यहां पे पुट ऑप्शन को थोड़ा पास या बड़े प्रीमियम का लेके चल रहा हूं कंपेयर टू कॉल। ये तो था पहला सिनेरियो। अब दूसरा सिनेरियो यहां पे ध्यान क्या रखना है, जब तक अब आपको यहां पे नुकसान 2 लॉट के साथ आप ट्रेड करें ना, 1,500 रुपए के आसपास करना आ जाए, कोई एडजस्टमेंट करने के बारे में सोचना भी नहीं है। अब 1,500 का नुकसान कहां आएगा, सबसे पहले ये चेक करते हैं। अब यहां पर जो मुझे 1,500 का नुकसान आएगा मार्केट नीचे गिरने पर, वो आएगा 24,900 पे। तो मैं नोट डाउन करना शुरू करता हूं। एक मेरे लिए हो गया 24,900। अभी फटाफट से ऊपर की तरफ भी देख लेते हैं। और ऊपर की तरफ मुझे 1,500 का नुकसान आएगा 25,850 पे। तो इसे मैं नोट डाउन कर देता हूं। ये मेरे लिए ब्रेक इवन है। लोग जो दूसरे ब्रेक इवन लगाते हैं वो ब्रेक इवन नहीं। जिस दिन मैंने पहली बार पोजीशन बनाई वहां से मैं 2 लॉट पर 1,500, मतलब एक लॉट पे 750 रुपए का रिस्क मैक्सिमम रख के चलूंगा एडजस्टमेंट से पहले। अब क्या एडजस्टमेंट करूंगा अभी बताता हूं। नीचे की तरफ क्या था 24,900, ऊपर की तरफ क्या है 25,850, जहां पे मुझे 1,500 का नुकसान आ जाएगा। अब अगर मार्केट 10 दिन तक इसी रेंज में ठहरी तो 1,500 रुपए का माइनस आने की रेंज बड़ी हो जाएगी। जैसे ही मार्केट की रेंज बड़ी हो जाएगी, यहां पर मैं अपनी पोजीशंस को इसी के हिसाब से लेके चलूंगा। भले ही रेंज बड़ी हो जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए यही लेवल इंपॉर्टेंट है जहां पे मुझे एडजस्टमेंट कर देनी है या कर लेनी चाहिए। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, अगर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो मैं एक ऐसी कॉल ऑप्शन ढूंढूंगा जो अब इस वाली पुट ऑप्शन के बराबर हो। यहां से एक लॉट में प्रॉफिट बुक करूंगा और उसे इसके बराबर शिफ्ट कर दूंगा, पहला पॉइंट। और दूसरा, अगर ये वाली पी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो इसका जो एक लॉट है उसे भी कट करूंगा और उसका भी कट करके बाद किसके बराबर बैठ जाऊंगा, इस वाली पुट ऑप्शन के बराबर बैठ जाऊंगा। कोशिश मेरी ये होगी कि मार्केट कम से कम अगले 10 दिन
इसी जोन के अंदर में बैठ जाए जहां पे हमको 1500 रुपए का नुकसान बन रहा था। अगर मार्केट इसी जोन में रुकी रही, ये दिखने में लग रहा है कि मार्केट यहां तक जा सकती है, वहां तक जा सकती है, तो ना तो निफ्टी अभी कहीं 29,000 28,000 जा रही है अगले 2 महीने में, और ना ही निफ्टी एकदम 20,000 की तरफ बढ़ रही है। तो ऐसा एकदम से नहीं होगा। अगर मार्केट ड्रास्टिकली अपनी पोजीशंस को स्विच करना शुरू करता है तो वो रेयर केस सिनेरियो होता है जहां पे मार्केट ऐसी पोजीशंस बनाता है। नहीं तो अदरवाइज आप देखोगे कि आपको पूरा चांस होगा कि आप यहां पे लॉन्गर टर्म अगर बैठोगे तो 2 महीने में आपको एक बार प्रॉफिट बनने की संभावना होगी। अब सवाल आता है प्रॉफिट बनाना कितना है। यहाँ पे 2 लॉट के साथ 10,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। कितने लोगों को 10,000 रुपए पूरे चाहिए? एकदम बेवकूफी। यहाँ पे 10,000 रुपए हमें चाहिए ही नहीं। हमें जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 4,000 रुपए आने लगेंगे हम एग्जिट कर देंगे। 2,000 रुपए पर लॉट का मेरा टारगेट है, इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए। फिर हम शांति से बैठेंगे, अगले महीने के आने का इंतजार करेंगे, जिसे हम नियर बाय आएंगे फिर ट्रेड बना देंगे। तो हम कंटिन्यूअसली कितने पैसे बुक करते चले जा रहे हैं? 4-4 हजार बुक करते चले जा रहे हैं। और इसको बुक करने के लिए मैं आपको बताता हूं, आपने अगर नवंबर में ट्रेड लगाया है, आप अभी हाल सितंबर के मिड में हो, तो आप अक्टूबर के 20 तारीख तक आराम से 4,000 रुपए बुक कर लोगे, अगर कोई छिड़कानी नहीं करी तो यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी कि हमारे पास 4,000 रुपए हर महीने भर में बुक होने लग जाएंगे। अब यहाँ पे मार्जिन की बात कर लेते हैं कि मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या। अगर आप देखोगे तो यहाँ मार्जिन आ रहा है 1,40,000। क्यों? यहाँ पे मैं 17-18 हजार ऊपर लेके चल रहा हूँ, तो 1,40,000 रुपए लगा के आप हर महीना 4,000 रुपए बुक करते चले जा रहे हो। बोले बहुत ही खराब कैलकुलेशन है, एकदम बकवास कैलकुलेशन है। तो देखिए, हम ये वो पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं जो एक्चुअली में आपके पास है ही नहीं। अब आप बोलोगे ये कौन सा पैसा जो मेरे पास है नहीं और मुझे पता नहीं था। तो देखिए, हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम करते हैं प्लेज का। अब ये क्या है? अगर आपने इस वाले चैनल पर देखा हो, हम चर्चा करते हैं यहां पर सारे ETFs की और स्विंग ट्रेडिंग की। तो जितने भी लोगों ने यहां पे स्विंग और ETF कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं? इनको कर सकते हैं प्लेज, और उसको प्लेज करने के बाद ऐसी स्ट्रेटेजी पे काम कर सकते हैं जहां पे या तो वो लॉस काटना जानते हो फटाफट से, उन्हें अगर इंट्राडे ट्रेड नहीं करना है, इंट्राडे के चक्कर में नहीं पड़ना है, और अपने पोजीशंस को थोड़ा सा लंबा होल्ड करके छोटा छोटा प्रॉफिट कमाना है, पर सेफ्टी के साथ और हाई प्रोबेबिलिटी के साथ पैसा कमाना है कि हाँ पैसा तो मैं पक्का कमाऊंगा वाली स्ट्रेटेजी के साथ काम करना है, तो वो ये वाले मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे रिस्क एसोसिएशन क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपके पास एक कैश कंपोनेंट भी होना चाहिए, तो आप कैश कंपोनेंट अपने साथ लेके जरूर चलें, जिसे हम बोलते हैं लिक्विड बीज या LTGI LT बीज। अब आपको क्या करना है, उनको जितनी पोजीशन आपकी लग रही है, जैसे यहाँ पर मेरा मार्जिन लग रहा है 1,40,000, तो 1,40,000 में आपको क्या करना है, लगभग 80,000 रुपए के आसपास का आपको लिक्विड बीज खरीद के उसे प्लेज कर देना, और बाकी का अमाउंट आपको ऑटोमेटिकली प्लेज से मिल जाएगा। तो आपका कैश कंपोनेंट की तरह काम होने लगेगा और आपको पोजिशनल ट्रेड करने के लिए कोई भी ब्याज देना नहीं पड़ेगा। ऐसे कैलकुलेशन बिठा के अगर आप काम करेंगे तो आपके पास वो वाला पैसा होगा जिसकी आपको जरूरत नहीं पड़ रही है, और आप बहुत इजीली यहां से एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर लेंगे। ये था ओवरऑल सिनेरियो जब हम बात कर रहे हैं कि ऐसे पैसे पे काम करना जो एक्चुअली में हमारे पास है ही नहीं, जब हम ETFs और स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप लोगों को स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट निकलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।